केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इन बैठकों का हिस्सा रहे पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुरजीत जियानी से MH1 प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने खास बातचीत की। इस बातचीत में सुरजीत जियानी ने अब तक की हुई बैठकों पर पूरी जानकारी दी। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुरजीत जियानी साहब दिल्ली में मौजूद हैं। सर, आप दिल्ली में हैं, संगठन विस्तार को लेकर और बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्या कुछ मंथन चल रहा है? मंथन तो यही है कि जो किसानों से 5 बार जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़े विस्तार से जो उनकी मांग थी, जो उनकी समस्या थी किसानों की, वो रखी गई। और अमित शाह जी से जो मीटिंग 8 तारीख को रात को हुई थी उसमें उन्होंने सारा जो है अपना ब्रीफ करके और उनके पास प्रपोजल जो है भेज दी थी। और प्रपोजल में जो उन्होंने डिमांड की थी वो सब की सब सरकार ने मान के उन्हें भेज दी थी। अब उन्होंने वो जो प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया और एक ही जो जिद, एक ही रट्टा, जो एक ही अलाप जो बार बार कि कानून को रद्द किया जाए। तो मेरी आपके माध्यम से किसानों को मेरी प्रार्थना, मेरी अपील कि सरकार ने जो डिमांड थी वो पूरी कर दी और इसलिए अपना जो धरना है, जुलूस है, इसे समाप्त करें। सर, जब पूरे देश की नज़रें उस मीटिंग में होती थी, आप भीतर रहते थे, डेडलॉक क्यों नहीं टूट पा रहा है? जिद से कभी कोई काम नहीं होता, काम तो बैठक से और जो सरकार ने करना था, जो डिमांड थी वो कर ली और मान के जो किसानों और कोई चीज़ चाहिए, सरकार खुला दरबार छोड़ा हुआ है कि और अगर कोई बात है वो भी किसान के हित के अंदर मानने के लिए तैयार है। कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ने और सेंटर ने इसे नाक की लड़ाई बना लिया है। सेंटर की इसमें नाक की लड़ाई कोई नहीं है। सेंटर की नाक की लड़ाई क्या है? देखो, प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो पब्लिक से, लोगों से, वोटर से बनती है। सरकार कोई राज तिलक तो होता नहीं है और सरकार के अंदर जो चुन के नुमाइंदे आते हैं वो लोग जो है, पब्लिक जो है हिंदुस्तान की, वो भेजती है। तो उसके अंदर हमारे लोगों में या सरकार के अंदर या कोई कांग्रेस का भी हो, किसी भी पार्टी का जो जीत के आते हैं उसे नखरा कभी होता नहीं और ना ही कभी करते हैं, ना ही करना चाहिए। अब तो जो जत्थेबंदियाँ हैं 32 या 35 जो किसान यूनियन के आगू लीडर है, अब उन्हें देखना चाहिए। जो जनता आई है, जो किसान को लेके आए हैं, तो उन्हें वो वापस अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक से पहुंचाए। अपना जो सरकार ने जो उनके साथ जो मीटिंग करके जो फैसला दिया है और बड़े खुले मन से स्टेज पे अपनी जनता को, अपने लोगों को, किसानों को समझाएं। कुछ जो खबरें आ रही हैं, कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो किसान आए, जो किसानों का आंदोलन हुआ, अब एंटी एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए और हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है जिस तरह से मतलब ये और जिसमें डिमांडें लगाई जा रही है, जिन लोगों ने देश विरोधी बातें की हैं उनको छुड़ाने की, उनको रिहाई करने की जो बात हो रही है, किसानों के इसमें वो नहीं आनी चाहिए और किसानों को ये बात करनी भी नहीं चाहिए। सर, लेकिन क्योंकि आप बैठक में रहते थे, अब सरकार अमेंडमेंट की बात कर रही है, दूसरी बातें कर रही हैं, किसान यस या नो की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बात बनेगी कब और कैसे? देखो, इसमें यस और नो में तो कभी मीटिंग, यस और नो की तो जब बात आती है ना जी, जब तो कोई टेबल पर बैठने की बात ही नहीं है। वो तो दूर से कहे हमें इसमें यस करो या नो करो, तो उसमें टेबल पर तो बैठ के समाधान हो सकता है, यस नो में नहीं। आखिरी सवाल आपसे, क्या बातचीत डिरेल हो गई है? नहीं, बातचीत तो अब बात तो सरकार के तो फिर भी मतलब है, दरबार खुले है। सरकार अभी नरेंद्र तोमर जी ने जो बात कही है बड़े विस्तार से एक एक बात को, एक एक पॉइंट को उन्होंने रखा है। अब भी वो तो कहते हैं अगर जत्थेबंदियां किसान चाहे तो किसानों के लिए सरकार तैयार है। सरकार जो किसानों की है, किसान सरकार के हैं। मीडिएशन, कोई बीच का रास्ता, कोई मध्यस्थता कुछ संभव है? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं खत्म कब होगा। देखो, कदम तो अब सरकार की तरफ तो सारी छूट दे दी है, अब तो किसानों ने देखना है, अपनी अच्छी बात समझे। ये थे सुरजीत जियानी साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री, किसानों के साथ सरकार की बैठक का हिस्सा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के जो मुद्दे हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनको सरकार एड्रेस कर रही है। अब किसानों को अपना ये आंदोलन वापस लेना चाहिए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।